Going across straight to Navneet Rana, MP from Amravati, who's speaking right now. Let's go straight to that. आम्ही दादा पूर्ण महाराष्ट्र बोलते आणि त्यांना आम्ही सुद्धा रिस्पेक्ट करतो आणि दादा आम्हाला ओळखते. दादासारखी एक सेकंड दादासारखी व्यक्तीनी असं भाष्य करणं मला वाटते आमच्यासारखे लोकांना डिमॉरलाइज करण्याचं काम करत आहे. तो पण मी दादांना एक रिक्वेस्ट करन, दादांनी पोलीस स्टेशनची गोष्ट केली, ठीक आहे, ते व्हिडिओ व्हायरल केला, पण दादा एक महिला सोबत तुम्ही असताना या महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काही कामाचं नाही आहे ते आपल्यालाही माहिती आहे आणि तुम्हीच मुख्यमंत्रीचे पदापेक्षा जास्त कामं करतात. तर आपण सुद्धा याची माहिती घ्यावं की लॉकअप पासून आणि जेलापर्यंत कोणत्या पद्धतीने आमच्यासोबत व्यवहार झाला त्याची चौकशी जर आपण केली तर आपल्याला माहित पडेल. कारण आपण ठोक-रोक बोलणारे व्यक्ती आहे, तर त्याची माहिती घेऊन त्याच्यावर सुद्धा आपण बोललो पाहिजे, एवढी विनंती करते. आज मैं दिल्ली जाने वाली हूँ और दिल्ली जाके पहले तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ, और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं. कोर्ट हैज गिवन स्पेशल लाइन ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे. हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की, हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की. वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, मेरी हेल्थ इश्यू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया, वो सब चीजों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने लाके बताना. अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है, ये मेरा बोलना बहुत जरूरी है. और एज ए लोक प्रतिनिधि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए. मैं आपको ये बताती हूँ कि दिल्ली जाकर मेरे देश के, हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले, जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, इनको जाके जो चीजें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली. क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने कंप्लेंट दे के भी जिन्होंने खुलेआम गुंडेशाही के शब्दों में मुझे कहा कि इनको 20 फुट गाड़ देंगे और शमशान में इनके जलाने के लिए सामग्री भी पहुंचा दी गई है, तो मुझे लगता है इसके अगेंस्ट में दिल्ली जाके, जहां मेरा घर है, वो पुलिस स्टेशन जाके हम कंप्लेन करेंगे और जितनी भी चीजें लॉकअप से जेल तक हुई है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की मांग करूंगी मैं. और ऐसे कोई भी लोक प्रतिनिधि हो या आम व्यक्ति, नागरिक हो या महाराष्ट्र के या देश का, उसके साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए. सरकार डर गई और इसीलिए जमानत रद्द कराने जा रही है. मुझे लगता है कि जो मैंने उनको चेतावनी दी है, किसी के नाम पे बैठकर खाना बहुत अच्छा है, पर खुद के हिम्मत पर खुद के पसीना निकाल के काम करने में बहुत अंतर है. और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे उनको एक प्रश्न है, बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए. सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं, बाड़ा साहब के साथ थे. सिद्धांत बाड़ा साहब के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से धोखा देके बीजेपी के पीठ में खंजर खोपा है, उन्होंने हमको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं देना चाहिए. सिद्धांतों का ज्ञान हम लेके चलते हैं, तो उन्होंने नहीं सिखाना चाहिए. मला असं वाटते मला असं वाटते की आम्ही लढणारे लोक आहोत, घाबरणारे लोक नाही. और जो भी लीलावती का जो भी चीजें ये बात कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है. अगर काम होता तो हमारे एक एक व्यक्ति, नारायण राणे साहब का हो गए, बाकी जितने भी जन हैं जो इनके विरोध में बोलते हैं, घरों पे कार्रवाई करते हैं, घर तोड़ते हैं या उनको अंदर डालते हैं, यही काम उद्धव ठाकरे के और उनके आजू बाजू जो पिलांटू हैं, जो उनके सलाहकार हैं, जिन्होंने बीजेपी के पीठ में खंजर कैसे घोंपना जो सिखाया, तो मुझे लगता है कि उन पे बात करना और ये सब उचित नहीं. और उद्धव, एक मिनट, मैं एक चीज बता
बता सकती हूँ कि 5 साल देवेंद्र साहब ने भी राज्य चलाया है। ऐसी श्रूड की राजनीति कहीं पर भी महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। अगर सीखना है उद्धव ठाकरे जी को, तो उन्होंने देवेंद्र साहब से सीखना चाहिए कि महाराष्ट्र किस तरीके से चलाना चाहिए और किस भावना से चलाना चाहिए। श्रूड बुद्धि बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? I'll tell you one thing. I'm going to go Delhi and meet all the leaders who respect women. I'm going to meet them, the respected HM, the respected Prime Minister of this India, the respected the Lok Sabha Speaker. I'm going to meet him and I'm going to tell him what happened from jail to the lockup. From lockup to the jail, I'm going to request him, and if he gives me time, I'm going to meet and give him all the details what happened with me as a female. I am the first female in Maharashtra who's gone to jail as a representative, and that too which subject I have gone to jail. That is my question. I'm going to go and ask him to inquire about this. Whatever happened with me, it is not justice, it is injustice. It has happened to me and to MLA. If it is this kind of action is happening against this kind of people, I think this is not the way the Maharashtra has seen before. So, see, I have spoken to everyone. Yes. See, I have spoken to Om Birla Sahib also. I have spoken to him also. And we'll see you in Delhi. Madam, photo. Is with us on that big story. Navneet Rana is making it clear, Dev, that they are not relenting, taking the fight to the national capital, wants to meet the Home Minister, also says will meet the Prime Minister. Yes, that's correct. This is mainly to complain against the kind of atrocities is something that Navneet Rana has claimed that she was meted out with while she was in jail. So not being given something like something as basic as water, or even uttering caste slurs against her. The reason why she even contracted spondylosis and the problem got aggravated because she said that I was made to sleep on the floor despite my medical conditions. I was not granted access to a doctor only after she wrote the letter to the Honorable Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla. After that, she is going to be going to Delhi today, and later during the day she is going to be meeting Union Home Minister Mr. Amit Shah, also to complain against the kind of treatment that she was given. She is like, I'm an honorable member of parliament and I cannot be given this kind of treatment. So this is why she wants to complain against the honorable ruling Chief Minister of Maharashtra, and she is currently on her way to the Mumbai airport. She will be reaching Delhi today afternoon and be meeting with, like I said, Mr. Om Birla as well as Mr. Amit Shah later in the evening. So these are the kind of latest updates and developments that we have for now. We also try and track her at the airport. They be with us. Just coming back to you for more on that. Navneet Rana, in fact, is still speaking to the press. Happened to injustice with me. It should not happen with any other person who is living in Maharashtra or anywhere. So I think मैंने सब कह दिया है. So I think we'll meet in Delhi. Dev Kotak continues to be with us. Dev, in fact, Navneet Rana, they're making it clear what has been the kind of reaction coming in from the Shiv Sena. Okay, we'll just go back to Dev. Navneet Rana throwing an open challenge to Uddhav Thackeray. She's gone on to say that the ethics of the Shiv Sena essentially has... any opposition. So you should take a class from Devendra Sahib. No, sir. Navneet Rana, they're speaking to the press saying that she is in fact going to Delhi to meet the Prime Minister. She's also going to be meeting the Home Minister, tell them about the situation in Maharashtra, taking on the Uddhav Thackeray government and Uddhav Thackeray. She gone on to say that this is the party that betrayed the BJP essentially, referring to the fact that the Shiv Sena joined hands with the Congress and the NCP to form the Maha Vikas Aghadi government in Maharashtra. Navneet Rana is saying that she is going to take this issue up with the Home Ministry, asking whether reciting the Hanuman Chalisa is a crime, talking about the so-called injustice that was meted out
during her time in jail, including the medical problems that she had to deal with, including the fact that basic human rights, she says, was denied to her. She's also, in fact, she says, is meeting the Speaker, the Lok Sabha Speaker as well, is what Navneet Rana has said. This controversy is unlikely to die down any further. Remember, Navneet Rana and her husband, MLA Ravi Rana, are out on bail on certain bail conditions which seems to have been violated by both Navneet Rana and Ravi Rana, talking about the Hanuman Chalisa controversy. Navneet Rana, however, said that it is not violated, and she's talking about the issue in general and about the Uddhav Thackeray government and not about the case per se. She's also gone on to say that the Shiv Sena backstabbed, cheated the BJP, joining hands with the Congress and the NCP to form the government in the state of Maharashtra. Let's try and go across once again to what Navneet Rana said. We'll just play out those sound bites for our viewers, the manner in which she was mocking the Chief Minister. We'll just play that sound bite. But she's taken on Uddhav Thackeray, saying that these aren't the values of Shiv Sena and the values have died along with Bala Saheb Thackeray, is what she said. Uddhav Thackeray has cheated BJP, is what Navneet Rana said. Taking a fight to the national capital, she says she's going to be meeting the Lok Sabha Speaker. She's also going to be meeting the Home Minister, talking about the kind of problems she faced in jail. Not just that, she will also raise the issues of denial of basic human rights in jail. Navneet Rana is mocking Uddhav Thackeray. Listen in to what she said. के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं. कोर्ट हैज गिवन स्पेशल लाइन ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे. हमने ऑफेंस के बारे में बात नहीं की, हमने किस तरीके से ऑफेंस लगाया उसके बारे में बात नहीं की. वो सब बातें बाजू में रख के जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, मेरी हेल्थ इश्यू को लेके जिस तरीके से उन्होंने अवॉइड किया, वो सब चीजों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने लाके बताना. अगर एक लोक प्रतिनिधि के साथ में ऐसा हो सकता है तो एक आम पब्लिक के साथ में किस तरीके से व्यवहार होता है, ये मेरा बोलना बहुत जरूरी है. और एज ए लोक प्रतिनिधि ये संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, मेरा अधिकार मुझसे किसी ने नहीं छीनना चाहिए. मैं आपको ये बताती हूँ कि talking about the fact that she is going to be taking this entire controversy to the national capital. Dev, she's also gone on to say that there's been no contempt of court. We'll just go back to Dev in a bit. Navneet Rana there mocking Chief Minister Uddhav Thackeray, saying that she is going to be taking this fight to the national capital. There's been no contempt of court. She's not spoken about the case per se. She's only spoken about the fact that Uddhav Thackeray has cheated the BJP, and she's spoken about the Hanuman Chalisa controversy. She says she's going to be asking the Home Minister if reciting the Hanuman Chalisa is a crime. Remember, this is the same Navneet Rana who's also received support from former Chief Minister, BJP leader Devendra Fadnavis.